राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई कई सारी भर्तियों के मामले अभी भी अटके हुए हैं और एक भर्ती तो 2021 की भर्ती है जिसके अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नेताओं के पास जाकर के, कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर के और विभाग के अधिकारियों से भी मिलकर के लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। अब हनुमान बेनीवाल से मिलकर भी कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग की थी और यह भर्ती पूरी करवाने की मांग उठाई थी। दरअसल यह भर्ती है 2021 की फायरमैन भर्ती, जिसके 120 अभ्यर्थी पिछले 5 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं, बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन 120 पदों का रिजल्ट अभी भी अटका हुआ है और अभ्यर्थी सिर्फ गुहार लगाते रह चुके हैं। अब यह पूरा मामला क्या है, इसको भी समझते हैं और आखिर किस वजह से यह जो रिजल्ट पूरा है वो अटका है, इस मामले को भी समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि अब क्या अभ्यर्थियों का कहना है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि एक और भजनलाल सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर वर्षों से 120 पदों का परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ज्ञापन, धरना, अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। युवाओं ने यह भी कहा कि जब प्रदेश में प्रधानमंत्री जैसे नेता भी आकर चले गए, लेकिन अब भी युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिख रही। अभ्यर्थियों की मांग है कि लंबी जो परिणाम है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। अभी आखिर पूरा मामला अटका क्यों, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है। तो किस वजह से परेशान है, तो यह जो पूरा मामला है वो मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित पदों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसका मामला है। अब कई उम्मीदवारों ने फर्जी फायरमैन डिप्लोमा जमा किए थे। 74 आरक्षित पदों के लिए एसओजी जांच में 120 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध मिले, जिससे उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई या फिर रोक दी गई। अब यह पूरा मामला फर्जीवाड़े का है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह भर्ती भी पूरी कैसे होगी। तो यह जो मामला अटका हुआ है, यह पदों पर जो रिजल्ट अटका हुआ है वो फर्जीवाड़े की वजह से अटका हुआ है। अब बोर्ड का भी बार बार यही कहना है कि इसमें जांच चल रही है। अब दस्तावेज वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के दौरान सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने 6 महीने का फुल टाइम डिप्लोमा छुट्टी के दौरान ले लिया, जो नियमों के खिलाफ है। अब 51 उम्मीदवारों ने अपने संस्थान की जानकारी भी सही नहीं दी थी। अब जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट पीटीआई भर्ती में लगे, इसमें भी आरोप लगा कि यहां पर भी किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि फर्जी सर्टिफिकेट लग गए हो। तो इस मामले में भी लगातार यही मामला हुआ। तो बाकी भर्ती कैसे पूरी हुई, तो जांच के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने 450 पदों पर पात्र उम्मीदवारों का जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी कर उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। यानी कि जितना संभव था उतना कर दिया और जहां पर मामला अटक रहा था वो रिजल्ट अटका दिया है। तो उसी अटके हुए रिजल्ट के अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान है। वर्तमान स्थिति यही है कि 120 पदों की जांच जो है वो जारी है, उन पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बोर्ड अब शेष पदों पर भी जांच की बात कर रहा है, लेकिन अब इस जांच के चक्कर में बहुत सारे अभ्यर्थी फंस चुके हैं। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।